So now students we are going to learn about nutrition. Okay, nutrition क्या होता है? तो the food that जो भी food हम सभी को पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए या हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उसको मेंटेन करने के लिए हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। लाइफ को हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते विदाउट फूड एंड वाटर, ये हम छोटे से हमने पढ़ा है। तो विदाउट फूड जो है वो आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड की ज़रूरत होती है ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, उनके बॉडी का ग्रोथ हो सके, उनके टिश्यूज़ और जो भी ऑर्गन्स है वो मेंटेन हो सके और वो अच्छे से वर्क करें। तो हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी हेल्प से वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। वहीं एनिमल्स जो होते हैं दे कैन नॉट देयर ओन फूड। एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। आपने कभी देखा है शेर को या किसी डॉग को कि बैठ के वो किचन में कुकिंग कर रहा है? नहीं ना। या खुद से खाने, जैसे प्लांट्स खुद से एनर्जी यूज़ करके खाना बनाता है, वैसे हम लोग नहीं बना पाते। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं फॉर आवर फूड। डायरेक्टली कैसे? आप डायरेक्टली जो वेजिटेबल्स खा रहे हो तो आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो। या अगर मान लो कोई लायन जो है वो डियर को खा रहा है तो डियर तो आपका प्लांट्स ही खाता है ना। तो अगर प्लांट्स नहीं रहता तो डियर को भी खाने को कुछ नहीं मिलता, तो डियर ऐसे ही मर जाता, और जब डियर नहीं रहता तो फिर लायन भी नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं फॉर आवर फूड। तो ये बात आपने छोटे में पढ़ी है ऑलरेडी। तो अब ये मैम न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वही प्रोसेस है। न्यूट्रिशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सब्सटेंसेस विच आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मीटिंग एनर्जी नीड्स। मतलब न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कोई भी सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं ताकि उनके बॉडी का ग्रोथ हो सके, उनको एनर्जी मिल सके। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आई बात समझ? दूसरी वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड को एब्जॉर्व करते हैं ताकि उनकी लाइफ प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। तो यहाँ आपका क्या लिखा है? व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, जब भी आप चलते हो या बाईसाइकिल राइड करते हो तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग, आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर तो काम चल रहा है ना, सारे ऑर्गन्स तो अपना काम कर रहे हैं, तो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम, तो हमें बाहर से, जैसे हम फूड खाते हैं तो हमें ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, तो ये सोर्स और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। तो उसके बाद में हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट फूड, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब एक चीज़ आप और जान लो जो यहाँ पर आपका नहीं लिखा है। इफ़ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सबसे पहले न्यूट्रिएंट होते क्या हैं? तो जो भी आप खाना खाते हो उससे जो भी आपको केमिकल सब्सटेंस मिलता है, उस केमिकल सब्सटेंस को ही हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो और माइक्रो के बीच में अंतर क्या है? मैक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा, ज़्यादा। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हो ना, या माइक्रोस्कोप पढ़ते हो, तो वो क्या होता है? छोटी चीज़ें दिखाता है।
तो डिफिनेशन क्या होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, वो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसे हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, थोड़े से अमाउंट में ही चाहिए, लो क्वांटिटी में चाहिए, उसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसके डिफिनेशंस मैं आपको भेज दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप फिर से मुझसे पूछ लो ये वीडियो देखने के बाद, कुछ भी पॉइंट जो आपको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, आई थिंक ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बट इफ़ अगर याद नहीं है तो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू।